देखिए आज स्ट्रैटेजी सेशन के ऊपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो 5 मिनट की वीडियो हम बना रहे हैं जिसके अंदर में एक स्ट्रैटेजिक इशू जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या रशिया को सक इन किया जा रहा है फॉर न्यूक्लियर ऑप्शन, क्या उसको कमिट कराने के लिए कार्रवाइयाँ हो रही हैं इन द एरिया ऑफ यूक्रेन, उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। एक जो सबसे बड़ी घटना हुई रेफरेंडम आपको पता ही है जो 23 से 27 सितंबर को हुआ और अक्टूबर के पहले वीक में आज 8 अक्टूबर 22 का दिन है जिस दिन एक बहुत बड़ा कार्रवाई हुई है जो क्रेच ब्रिज, जिसको क्रीमिया की ब्रिज कहते हैं, ये ब्रिज क्रेच पेनिनसुला जो क्रीमिया का हिस्सा है और ये मेनलैंड रशिया का जो मेनलैंड है उसको जोड़ता है ये ब्रिज। और ये ब्रिज 2018-19 में ही आया है और ये पुतिन का स्पेशल स्ट्रैटेजिक ब्रिज है क्योंकि 2014 में जब क्रीमिया को एनेक्स किया गया तो उसके बाद ये कमीशनिंग हुई है और इससे पूरा सप्लाई चेन लॉजिस्टिक क्रीमिया के ऊपर में और क्रीमिया उसका एक हिस्सा ऐसा माना जाता है इस ब्रिज के बाद जो उन्होंने जोड़ दिया गया है। अभी इस ब्रिज के ऊपर में आज 8 अक्टूबर 2022 के अंदर में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, एक सबोटाज हुआ और ब्रिज का जो एक स्पैन है रोड का, क्योंकि ये ब्रिज 2 स्पैन इसके अंदर में है, इस रोड भी है रेल भी है और 4 लेन का ये ब्रिज है और इसके ऊपर में एक ट्रक, पहले तो आ रही थी खबर शायद ट्रक थी जिसका अभी भी खुलासा नहीं हुआ है, मगर ये भी आ रहा है कि 3 फिदायन थे जिन्होंने यहाँ अटैक किया है और इसकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जेलेंस्की है उसने ली है। तो इसलिए बहुत अब तक जो भी हुआ, चाहे वो मॉस्कोवा का अप्रैल के महीने में मॉस्कोवा जो रशिया का जो हैप्टर कैरियर था उसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर एक है और हैप्टर कैरियर उसका सान होता था, उसको अप्रैल के महीने में डुबा दिया गया। मगर आज तक किसी ने उसको ये नहीं कहा कि किसने किया है, तो एम्बिगुअस सिचुएशन था। उसी तरह जो फिर अगस्त में जो क्रीमिया में जो साकी एयरबेस है, साकी एयरबेस के ऊपर में भी ब्लास्ट हुआ था और 8 एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉयड हो गए थे। वहाँ पर भी एम्यूनिशन का जो डंप था वहाँ ब्लास्ट हुआ था, वो भी सबोटाज था, उसको भी नहीं किया। इसके पहले बेलग्राड के ऊपर में भी जब इन्होंने अटैक किया था जो रशिया का हिस्सा है तब भी किसी ने उसका मिसाइल अटैक हुआ था और उस समय भी नहीं यूक्रेन ही किया था या वेस्ट ने किया था, मगर अभी तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने नहीं ली। मगर अब चेंजेस हैं। देखिए 8 अक्टूबर को क्रेच ब्रिज के ऊपर में जो कि स्ट्रैटेजिक ब्रिज है और पुतिन के लिए बहुत है क्योंकि उन्होंने ही इसका इनॉग्रेशन किया था, इससे पूरी सप्लाई होती है क्रीमिया में और क्रीमिया को यदि रखना चाहते हैं तो ये ब्रिज का होना बहुत, उसका एक स्पैन पूरा ब्रिज बर्बाद नहीं हुआ, एक स्पैन जिसके अंदर में फिदान, अभी वो कहते हैं कि इट इज़ अ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म बाय यूक्रेन। अब पूरी दुनिया वेट कर रही है कि इसका क्या रिटेलिएशन होगा, क्या पुतिन जो बार बार, क्योंकि आज ही बात किया है अमेरिका के जो बाइडन जो कहते हैं आर्माजेडॉन की बात, एक वर्ड यूज़ करते हैं आर्माजेडॉन, बाइबल के अंदर में उसके जो लास्ट टेस्टिमनी है उसका हिस्सा है। ये वर्णन वो करता है कि दुनिया की वो शक्तियाँ, वो एक दूसरे की भी शक्तियाँ एक जगह ऐसी जगह इकट्ठा होंगी जहाँ पर लड़ करके वो मर मिटेंगे और दुनिया का अंत हो जाएगा। तो ये जो बात कहना कि यहाँ पर जो चीज़ हो रहा है वो न्यूक्लियर की तरफ, और वो न्यूक्लियर थ्रेट को बोलते हैं कि बहुत, हालांकि उसका खंडन करता है जो पेंटागन कहता है कि कोई थ्रेट नहीं है। तो देखिए 2 चीज़ें हो रही हैं, वही अमेरिका में बाइडेन के प्रेसिडेंट हैं वो कहते हैं कि ये तो आपका आर्माजेडॉन की बात कर रहे हैं कि भाई ये तो न्यूक्लियर थ्रेट को आप हल्के में ना लें, और वो कहता नहीं। और जेलेंस्की क्या कहते हैं कि प्रीएम्प्शन करना है, प्रीएम्प्टिव कीजिए इसको, ये जब ये करते हैं उसके पहले नाटो वहाँ पर अपना न्यूक्लियर प्रीएम्प्ट करें, उसके पहले ही आप उसको करें और नकारा करें। तो ये जो हुआ था जब लड़ाई शुरू हुई थी आपकी फरवरी के अंदर में,
देखिए, रशिया बहुत सारा चीज़ यहाँ कर रहा था कोहर्सिव तरीके से। वो वहाँ पर एक्सरसाइजेज जो बहुत सारी जगह आप देखते हैं एक्सरसाइजेज होती रहती है, वो एक्सरसाइज कर रहा था बड़ी हेवी अपने ट्रुप 1.5 लाख ट्रुप के साथ में। वहाँ पर वो अपने न्यूक्लियर कमांड का भी एक्सरसाइज कर रहा था, मगर उसका इरादा नहीं था। वो चाह रहा था कि इससे, और जो कह रहे थे पुतिन कि हम नाटो का विस्तार नहीं होना नहीं चाहिए, हम कहीं हद तक जाएंगे, और उसको सक इन किया। और ख़ास करके अमेरिका जैसे ही निकला अफगानिस्तान में, तो वो कमिट कराना चाहता था। दैट्स वाई अमेरिका के पेंटागन ने और बार बार उनकी जितनी एजेंसीज हैं डेट पे डेट दे कि आज लड़ाई लड़ेगा, आज उनका एच आवर है जो अटैक करने का, आज उनका डी डे है जिस दिन अटैक आएगा। ये कर करके 2-3 बार बढ़ा, मगर फाइनली 24 फरवरी में इंश्योर कर दे कि पुतिन ये गलती करें। और पुतिन ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला। वो उन्होंने पूरे के पूरे वो कहे कि स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं और हमारा एम बहुत छोटा है, हम वहाँ पर डीनाजिफिकेशन और डीमिलिटराइजेशन करने आ रहे हैं। बड़ा भेग सा रखा, और वही उसी के चलते चलते फिर उन्होंने LPR DPR का कॉन्सेप्ट को कहा कि उसकी हम आज़ादी दिलाएंगे। और फिर अभी LPR DPR जो प्रोजिया और खेरसोन को अपना हिसाब, क्रीमिया तो था ही, और तकरीबन 7 महीने की लड़ाई में तकरीबन 20% जो यूक्रेन की धरती को अपना जो रशियन फेडरेशन का हिस्सा बना लिया। और कह रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर रशियन की जनसंख्या ज़्यादा है, रेफरेंडम 97% लोग यहाँ पर रशिया के साथ में आ रहे हैं। अब ये कहते हैं कि क्योंकि हमारा हिस्सा हो चुका है, तो हम किसी तरह, हमारा संविधान कहता है, हमारी डॉक्ट्रिन कहती है, हमारे हमारे ये कहते हैं कि हम किसी तरह भी इस जगह को अब सुरक्षित रखेंगे यहाँ को, और हम इसको जाने नहीं देंगे। यदि ज़रूरत हुआ, डायरेक्ट नहीं कहते हैं, हम सब चीज़ जिसमें कि इनडायरेक्टली वो कहते हैं कि न्यूक्लियर ऑप्शंस भी जा सकते हैं। मगर जो वेस्ट है, नाटो है और यूक्रेन है, अब चाहता है कि इसको आप कमिट करें, ये गलती करे पुतिन। मेरे ख्याल से पुतिन कभी भी ये गलत करेंगे, यदि करते हैं तो वो उनके लिए, मेरे ख्याल से जो एग्जिस्टेंस की बात करते हैं कि रशिया की एग्जिस्टेंस के ऊपर में खतरा है, तो वो खतरा बन जाएगा। थैंक यू जनरल सिन्हा। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ऐसे और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्ट्रैटेजिक दर्शन को सब्सक्राइब कीजिए।